किस चीज के लिए राजभवन पग यात्रा कर रहे हैं? बच्चों पर AK-47 चला गया आप लोगों के प्रशासन द्वारा। तो उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि इस प्रकरण को हुए हुए कुछ समय बीत गया और सरकार और पुलिस मुख्यालय ने प्रशासन द्वारा सारी न्याय संगत विधि संगत कार्रवाइयां हो चुकी है। कहाँ का मामला कहिया बीत गया। तो इतना आप शुभचिंतक थे तो जिस समय आप पिकनिक मना रहे थे यूरोप में, छोड़ के चले आते। एक दिन का काम था, चले आते, फिर जाके अपना पिकनिक मनाते। लेकिन वो अपना राजनीतिक वो बचाने के लिए कितने लोगों को परेशान किए हैं, उनके चलते कितने मरीजों को कठिनाइयां हुई है, कितने दुकानदारों के शटर पे डंडा बरसाया गया है, पुलिस का सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाते हैं। पहले वो बताएं कि उनके आदेश पे मार्केटिंग तोड़ा गया, उनके आदेश पे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है दुकानों पे लाठियां डंडा बरसाई गई। 9 बजे 8 बजे रात से 3-3 बजे भोर से पूरा रोड जाम था। भाड़ा कर करके गाड़ी पे आप लोगों को लाद के जबरदस्ती ले आ रहे हैं कि चलिए हाई काम है, आपको 500 रुपया दिया जाएगा एक दिन का दहाड़ी। तो दहाड़ी पे आप लोगों को बुला रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसका असर हो। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च है वो निकाले। वहीं बात करें तो पटना के जो डाक बंगला चौराहा है, जो कहा जाता है बीच, वहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर तेजस्वी यादव निकल गए और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरह से सिवान में AK-47 चलाया गया बच्चों पर, इसका जवाब बिहार सरकार क्यों नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव को डिटेन भी किया गया पुलिस के द्वारा और डेलीगेशन टीम है आरजेडी के, वो राज्यपाल से मुलाकात भी किए हैं और अपना ज्ञापन है वो सौंपे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है साकेत सिंह जी। साकेत सिंह जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस आज राजभवन मार्च का? बच्चों के साथ अब लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, बच्चों के मुद्दे पर राजभवन मार्च निकाले हैं। तुम्हें गैरों से फुर्सत कहाँ, तुम्हें गैरों से फुर्सत कहाँ, हम अपनों से कब खाली, बाद मुद्दत की मिले तो न तुम खाली न हम खाली। तो राजकुमार है, राज परिवार के यशस्वी पुत्र हैं। तो हम लोगों को तो यही सिखाया गया है, ये आम बोलचाल के अवधारणा में भी शामिल है कि जब से जगे तभी सवेरा। लेकिन इनके यहाँ उल्टा है। किस चीज के लिए राजभवन पग यात्रा कर रहे हैं? बच्चों पर AK-47 चला गया आप लोगों के प्रशासन द्वारा। तो उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि इस प्रकरण को हुए हुए कुछ समय बीत गया और सरकार और पुलिस मुख्यालय ने प्रशासन द्वारा सारी न्याय संगत विधि संगत कार्रवाइयां हो चुकी है। जिसने 47 AK-47 या जो भी है ऐसी गलतियां की, उसको सस्पेंड किया गया हुआ है, उसको जेल भेजने की तैयारी है, उस पे जांच चल रहा है। तो काहेला अपना डफली अपना राग बजा रहा है। उनका कहना है कि आखिरकार परमिशन किसने दिया? परमिशन दिया गया तभी ने AK-47 चलाया, उसकी जांच क्यों नहीं है, वो उसकी जवाब क्यों नहीं मिल रही है? तो सबसे पहले वही बता दे कि आज जितने लोगों को पीड़ा या कष्ट हुई है, उनके बिना कारण इसका कोई सिर पर कोई मतलब नहीं था आज के इस। लेकिन वो अपना राजनीतिक वो बचाने के लिए कितने लोगों को परेशान किए हैं, उनके चलते कितने मरीजों को कठिनाइयां हुई है, कितने दुकानदारों के शटर पे डंडा बरसाया गया है, पुलिस का सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाते हैं। पहले वो बताएं कि उनके आदेश पे मार्केटिंग तोड़ा गया, उनके आदेश पे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है दुकानों पे लाठियां डंडा बरसाई गई। राजभवन मार्च निकाले थे, सरकार की बर्बरता को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे गए। सरकार की क्या बर्बरता है, पहले इतना तो उनको ज्ञान। नेता प्रतिपक्ष आप लोग बेकार कहते हैं, उनको बेसिक चीज का ज्ञान नहीं है। हम लोग कहते हैं तो लोग कहता है कि नहीं ये सरकार में है, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं इसीलिए। नहीं भैया, हम लोग तो बोलते हैं कि इससे भी उनमें सुधार हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि बोलने से इंसान उसको अगर एडॉप्ट करता है तो उसमें सुधार की संभावना और गुंजाइश जो है होती है। लेकिन ये तो आदत से मजबूर है कि हम नहीं सुधरेंगे भैया, हम नहीं सुधरेंगे। कहाँ का मामला कहिया बीत गया। तो इतना आप शुभचिंतक थे तो जिस समय आप पिकनिक मना रहे थे यूरोप में, छोड़ के चले आते।
एक दिन का काम था, चले आते, फिर जाके अपना पिकनिक मनाते। इतना आप सिंपैथी रखते हैं, इतना आप शुभचिंतक हैं, या सरकार से आपको सवाल करना था तो सरकार ने वो सारी कार्रवाइयां कर दी, सरकार ने वो सारे कार्य कर दिए, तब आप झूठों के अपना डफली लेके बजाने का काम कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करवा रहे हैं। ये आपका चाल और चरित्र बिहार की जनता भली भांति जानने और पहचानने का काम करती है। आप लोग के इसी लुहेड़पन के कारण बिहार की जनता ने राजनीति से आप लोग को कोसों दूर, अभी तो 25 साल हो जाएगा, लेकिन नहीं सटने देगी, क्योंकि बिहार का लोग, बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, आधुनिक बिहार के शिल्पकार श्री नीतीश कुमार जी के विकास के मॉडल का स्वाद चख चुके हैं, उनके सुशासन को महसूस कर चुके हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं मार्केटिंग तोड़वा दीजिए, आंख मिचते 12 बजे उठ के आप आ रहे हैं। तो हम तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नहीं, ना वर्तमान केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं कि कह देंगे कि आपसे आप उतरा ही नहीं है रात का, इसीलिए लेट हो गया। आप जा रहे हैं जब किसी का, दशरथ मांझी जी का श्रद्धांजलि सभा, अरे जिस चीज की आदत आपको नहीं है, काहे दिखावा कर रहे हैं? कि दिखावा करिएगा तो हमेशा सत्यानाशी होगा। ठुमका और मुजरा का कार्यक्रम देखे, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लोग तो सब कुछ कवर करने का काम किए। तो उनको क्या कहता है बिहार का लोग, माउंटेन मैन के नाम से। दशरथ मांझी जी वैसे पुरुष थे, यूं कहें कि युग पुरुष थे, जिन्होंने एक लक्ष्य लिया, उसको छेनी और हथौड़ी से तोड़ के उस लक्ष्य को पूर्णतः सफल करने का काम किया। आप 12 बजे उठ के, अब हम नहीं कहेंगे कि नशा में थे, क्या किम थे, वो तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी वर्तमान केंद्रीय मंत्री उसका विश्लेषण और उसकी प्रतिक्रिया अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन जो हमने उनका सुना, और किसी को भी प्रतीत हो ही जाएगा, 9 बजे 8 बजे रात से 3 बजे भोर से पूरा रोड जाम था, भाड़ा कर करके गाड़ी पे आप लोगों को लाद के जबरदस्ती ले आ रहा है कि चलिए हाई काम है, आपको 500 रुपया दिया जाएगा एक दिन का दहाड़ी। तो दहाड़ी पे आप लोगों को बुला रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसका असर हो। बिहार की जनता ने जैसे आपको नकारा है, आज जिस ढंग का करतूत आपका अभी वर्तमान में भी आप नहीं सुधर रहे हैं, तो आपको आजीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। बिहार के जनता को न रत्ती भर आपके किसी कार्य, न आपके बात, आप व्यवहार पे तो भरोसा ही नहीं। तो आप सुन रहे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है साकेत सिंह, किस तरह से तेजस्वी यादव को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 12 बजे उठकर वो कहीं जाते हैं और क्या कुछ कर रहे थे, आपने सुना है। इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।